हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो सिलेजिनुला का पार्ट 4 है, जिसमें हम उसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है, जिसमें हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्पोर है यानी कि जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है उसके बारे में इस पार्ट 4 में पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा है, स्टेम और रूट और लीफ का सिलेजिनुला के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जो सिलेजिनुला का है वो कितने टाइप्स का है। तो सिलेजिनुला रिप्रोड्यूस्ड बाय टू मेथड्स, दो मेथड से वो रिप्रोडक्शन करता है। जैसे पहला है वेजिटेटिवली और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, यानी कि वेजिटेटिव भी रिप्रोडक्शन होता है और स्पोर्स का फॉर्मेशन होकर के भी रिप्रोडक्शन होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड्स। कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहला मेथड आता है हमारा फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब ही हुआ कि फ्रैगमेंट्स में किसी भी बॉडी का, पेरेंट बॉडी का टूट जाना, मतलब टुकड़ों में टूट जाना, उसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो अंडर ह्यूमिड कंडीशन इन सिलेजिनुला रुपेस्ट्रिस, जो एक स्पीशीज है सिलेजिनुला की रुपेस्ट्रिस, ह्यूमिड कंडीशन जब होती है यानी नमी होती है तो ट्रेलिंग ब्रांचेस ऑफ द स्टेम डेवलप्स एडवेंटिशियस ब्रांचेस। जो ट्रेलिंग ब्रांचेस हैं, है ना, स्टेम की, उसमें से एडवेंटिशियस ब्रांचेस अराइज होती हैं, डेवलप होती हैं और फिर वही ब्रांचेस, दीज ब्रांचेस लेटर डिसजॉइन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड डेवलप इनटू सेपरेट इंडिविजुअल प्लांट। और फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो पेरेंट प्लांट से डिसजॉइन हो जाती हैं, मतलब अलग हो जाती हैं और वो एक सेपरेट इंडिविजुअल प्लांट बना लेती हैं। तो ये पहला तरीका हुआ फ्रैगमेंटेशन का। दूसरा हुआ बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर्स। These appear towards the end of the growing season. जब ग्रोइंग सीजन होता है उसके एंड पे ट्यूबर्स दिखाई देते हैं। द ट्यूबर्स मे बी एरियल, डेवलपिंग एट द एपिकल एंड ऑफ एरियल ब्रांचेस। जैसे फॉर एग्जांपल सिलेजिनुला क्राइसोकोलस में, यानी कि जो एपिकल एंड है, टिप पे, है ना, एपिकल पोर्शन पे जो है, एरियल ब्रांचेस में जो है, एरियल ब्रांचेस में वो एपिकल एंड पे देखने को मिलेंगे, डेवलप करेंगे। या सबटेरेनियन, यानी कि जो अंडर द सॉइल के नीचे अगर देखा जाए तो जैसे फॉर एग्जांपल सिलेजिनुला क्राइसोराइजोस में फिर जो है सबटेरेनियन, नीचे की साइड जो है सॉइल के अंदर जो है ट्यूबर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अंडर फेवरेबल कंडीशन ट्यूबर जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट। जब उनके टाइप की, यानी कि उनके फेवर में जब कंडीशन आती है तो वो फेवरेबल कंडीशन में यही ट्यूबर जो है वो एक नए प्लांट को जर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट आता है बाय रेस्टिंग बर्ड्स। अब ये क्या है, रेस्टिंग बर्ड्स क्या है? दीज आर द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स विच डेवलप्ड एट द एपिकल एंड ऑफ सम एरियल ब्रांचेस। जो कुछ एरियल ब्रांचेस होती हैं, है ना, उनके टिप्स पे, ये जो टिप वाला एरिया है, एपिकल एंड वाला जो एरिया है एरियल ब्रांचेस के, उन पे जो है ये रेस्टिंग बर्ड्स अराइज होती हैं, है ना। बर्ड यानी बर्ड तो कली को बोलते हैं ना, तो वो कुछ बर्ड्स जो है अराइज होती हैं। द लीव्स इन दिस रीजन आर क्लोजली अरेंज्ड एंड ओवरलैप द ग्रोइंग पॉइंट्स। जो लीव्स होती हैं इस रीजन में वो क्लोज टाइप की होती हैं, ऐसे बंद टाइप की, है ना, अरेंज होती हैं और ओवरलैप करती हैं ग्रोइंग पॉइंट्स पे। दीज आर केपेबल टू पास ऑन अनफेवरेबल कंडीशन। ये क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में वो पास हो जाती हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो दीज बर्ड्स गिव ऑफ राइजोफोर दैट बियर रूट्स एट देयर टिप। और वो यही बर्ड्स जो है राइजोफोर बनाती हैं और जिससे रूट्स निकलती है और जो है वो एक नया प्लांट जर्मिनेट होता है। तो ये हमने कैसा रिप्रोडक्शन पढ़ा, रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिवली। तो अभी हमने रिप्रोडक्शन में उसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा, अब हम उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। यानी कि रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और उसमें क्या हो रहा है, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स जो है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब जो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो स्पोर्स को फॉर्म कर रहा है उस ऑर्गन का नाम क्या है, उस ऑर्गन का नाम है स्ट्रोबिलस। तो ये स्ट्रोबिलस क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये स्ट्रोबिलस क्या है, जो स्पोर को प्रोड्यूस कर रहा है, स्ट्रोबिलस वो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ लिग्यूलेट स्पोरोफिल्स एट द एपिक्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ स्टेम। यानी कि जो स्टेम की जो ब्रांचेस है उस पे जो है स्पोरोफिल्स, यानी कि जो लीव्स होती हैं वो एग्रीगेट हो जाती, एक जगह इकट्ठे हो जाती हैं और वो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं
जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहलाता है, यानी जो स्ट्रोबिलस कहलाता है। सिलेजिनेला इज अ स्पोरोफिटिक प्लांट, यानी कि स्पोरोफिटिक है, स्पोर प्रोड्यूस करता है एंड रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली। सिलेजिनेला एक स्पोरोफिटिक प्लांट है और उसका रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है। द प्लांट्स आर हेट्रोस्पोरस। प्लांट्स कैसा है? हेट्रोस्पोरस, यानी कि जो स्पोर्स बन रहे हैं वो हेट्रोस्पोर्स है, यानी कि दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। अब वो जो दो टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो दो टाइप है कौन कौन से? तो पहला टाइप है मेगा स्पोर, दूसरा टाइप है माइक्रोस्पोर। अच्छा, नाम से क्या समझ आ रहा है? मेगा का मतलब होता है बड़ा, बिग, तो यानी कि मेगा स्पोर जो होगा वो साइज में कैसा होगा? बड़ा होगा। माइक्रोस्कोप पढ़ा होगा आपने, माइक्रो मतलब छोटी चीज है, तो यानी कि इनका साइज स्मॉल है, तो जो स्पोर्स है वो स्मॉल साइज के हैं। तो यानी कि प्लांट जो सिलेजिनेला का है वो हेट्रोस्पोरस नेचर का है, यानी कि दो टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, एक मेगा स्पोर और एक माइक्रोस्पोर। These spores are produced in megasporangia and microsporangia respectively, यानी कि मेगा स्पोर जो है वो मेगास्पोरेंजिया में डेवलप करते हैं और जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलप करते हैं, which in turn are produced on fertile leaves known as megasporophylls and microsporophylls respectively। अब ये जो मेगास्पोरेंजिया है वो कौन सी फर्टाइल लीव्स पे प्रोड्यूस होता है? मेगास्पोरोफिल्स पे, और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो माइक्रोस्पोरोफिल्स पे डेवलप करता है, यानी कि प्रोड्यूस होता है। यूजुअली बोथ दिस स्ट्रक्चर आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नोन एज स्ट्रोबिलस। अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये ग्रुप टुगेदर मतलब इकट्ठे होते हैं और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन कौन से? मेगास्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स इकट्ठे होकर के एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस स्ट्रक्चर का नाम है स्ट्रोबिलस, विच इज यूजुअली अ टर्मिनल स्ट्रक्चर, जो कि यूजुअली कहाँ पे होता है? टर्मिनल एक्सिस पे होता है ना। तो ये रहा कुछ डायग्राम पे आप देख के समझ जाएंगे कि ये हमारा जो प्लांट का एक्सिस है सिलेजिनेला का, है ना। इस एक्सिस पे यहाँ पे आप देखिए टर्मिनल पार्ट पे जो है स्ट्रोबिलस है प्रेजेंट है। जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है वो ग्रुप टुगेदर ऑन टर्मिनल स्ट्रक्चर, ये टर्मिनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम जो यहाँ पे प्लांट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये मेन एक्सिस होती है जो वेजिटेटिव पार्ट है, और ये हमारा स्ट्रोबिलस वाला पार्ट है, टर्मिनल स्ट्रक्चर है इसका, और यहाँ से फिर एक न्यू वेजिटेटिव पार्ट भी अराइज होता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। और अगर हम मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया की बात कर रहे हैं, जिसमें मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं, तो वो जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं, और ये हमारा माइक्रोस्पोरोफिल्स है जो कि स्मॉल साइज का है, और जो मेगास्पोरेंजिया है उसमें मेगास्पोर्स डेवलप होते हैं, और वो स्ट्रक्चर कैसा है? थोड़ा सा बड़ा है इन कंपैरिजन टू माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये हमारा डायग्राम हो गया, यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा। अब थोड़ा सा जो हमने डायग्राम पढ़ा है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि वो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया होते क्या हैं। तो देखो, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो क्या है? ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज अ स्टॉक्ड, यानी कि स्टॉक है, ग्लोब्यूलर है, ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, और एलोंगेटेड है, यानी कि ग्लोबुलर है, एलोंगेटेड है ना, बढ़ता हुआ है। तो ये जो है स्ट्रक्चर है ऐसा जो अभी हमने पीछे देखा था। इट्स कलर वेरीज फ्रॉम रेड, येलो टू ब्राउन इन डिफरेंट स्पीशीज। अलग अलग स्पीशीज में किसी में रेड है, किसी में येलो है, किसी में ब्राउन है। अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग कलर का देखने को मिलेगा। द वॉल इज 2 लेयर थिक फॉलोड बाय टेपटम, और जो वॉल होती है इसकी वो 2 लेयर की होती है, और लेयर कैसी होती है? टेपटम की लेयर होती है ना। टेपटम जो लेयर होती है वो क्या है? वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, जो माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। इन यंग स्पोरेंजियम, जो यंग स्पोरेंजियम है हमारा, इनसाइड द वॉल इज प्रेजेंट अ मास ऑफ स्पोरोजेनस सेल्स विच इन ड्यू कोर्स ऑफ डेवलपमेंट सेपरेट इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। जो हमारा यंग स्पोरेंजियम है उसमें वॉल की इनसाइड में स्पोरोजेनस सेल्स का पूरा मास इकट्ठा है, मतलब इकट्ठे हैं, विच इन ड्यू कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट होता है तो वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से सेपरेट हो जाते हैं, एंड लेटर ऑन बाय मेयोटिक डिवीजन प्रोड्यूस न्यूमरस हेप्लॉइड टेट्राड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स। और इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या
किस चीज का फॉर्मेशन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल का, और वो बहुत सारे हेप्लॉइड नंबर में टेट्राड में जो है माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। जैसे सपोज ऐसे दिखाते हैं कि ये हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल हुआ, इसमें मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, मियोटिक डिवीजन होगा, और ये जो मियोटिक डिवीजन होगा तो इससे जो है हेप्लॉइड, हेप्लॉइड मतलब एन नंबर, है ना, हेप्लॉइड मतलब एन नंबर में जो है टेट्राड्स बनेंगे माइक्रोस्पोर्स के। टेट्राड यानी कि 4, 3 आगे और एक पीछे की साइड, है ना। 4 की कंडीशन में माइक्रोस्पोर्स जो है उनका फॉर्मेशन होगा। माइक्रोस्पोर्स जो है स्मॉलर इन साइज, छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू मेगा स्पोर्स के कंपैरिजन में। अब हम मेगा स्पोरेंजियम की बात करते हैं। तो मेगा स्पोरेंजियम में ईच मेगा स्पोरेंजियम इज आल्सो स्टॉक्ड बट लोब्ड स्ट्रक्चर एंड बिगर देन माइक्रोस्पोरेंजियम। वो भी स्टॉक्ड है, लोब्ड है, लेकिन किससे बड़ा है, माइक्रोस्पोरेंजियम से बिगर है, बड़ा है। इट्स कलर वेरीज फ्रॉम व्हाइटिश येलो टू रेड। इसका कलर कैसा कैसा है अलग अलग स्पीशीज में, किसी में व्हाइट है, किसी में रेड है, किसी में येलो है। इट्स वॉल इज ऑल्सो 2 लेयर थिक एंड फॉलोड बाय सिंगल लेयर टेपटम। इसकी भी वॉल जो है 2 लेयर की थिक है और सिंगल लेयर से टेपटम है। टेपटम क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। मैं फिर से बता रही हूँ, जो मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एक सिंगल लेयर होती है। In the young sporangium, inside the wall is present a mass of sporogenous cell, which in due course of development separate into megaspore mother cell. सेम जैसे हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में देखा था, सेम वैसे ही मेगास्पोर मदर सेल होगी, है ना। एक मेगास्पोर मदर सेल होगी, इसमें मियोटिक डिवीजन होगा और फिर उसके बाद क्या होगा, मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ऑल द माइक्रोस्पोर मदर सेल एक्सेप्ट 1, जितनी भी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी वो सारी एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ करके डीजेनरेट हो जाएंगी, है ना। बहुत सारी जो बनती है उसमें एक को छोड़ करके सारी डीजेनरेट हो जाएंगी। द रिमेनिंग 1 लेटर ऑन मेयोटिक डिवीजन प्रोड्यूस ओनली 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स। सिर्फ एक जो बचेगी उसमें मेयोटिक डिवीजन होगा और वो उस मेयोटिक डिवीजन से ये मेगास्पोर मदर सेल में से एक सिंगल जो है मेयोटिक डिवीजन होकर के 4 हेप्लॉइड मेगा स्पोर्स बनाएगा, है ना। 4 हेप्लॉइड मेगा स्पोर्स बनेंगे। हेप्लॉइड मतलब एन कंडीशन में मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। एट मेच्योरिटी टेपटम सेल यूजुअली अलोंग विद इनर वॉल ऑफ स्पोरेंजियम डिसऑर्गेनाइज। टेपटम की जो लेयर होगी वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी। द स्पोरेंजिया यूजुअली डेहिस बाय वर्टिकल स्लिट। जो ये वर्टिकल स्लिट है इससे जो है ये बाहर आ जाएंगे, डेहिस कर जाएंगे इन एपिकल रीजन ऑफ द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के एपिकल पार्ट पे। एंड द स्पोर्स आर डिसेमिनेटेड इन द एयर। और ये जो है यहीं से जो स्पोर्स होंगे वो एयर में बाहर की तरफ बिखर जाएंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई हों। ये हमारा रिप्रोडक्शन था, पार्ट 4 था सिलाजिनेला का। इसमें हमने डिटेल में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा और स्पोरोफिटिक जनरेशन को पढ़ा, जिसमें हमारे माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। अब जो है हम जो नई वीडियो आएगी सिलाजिनेला की वो पार्ट 5 होगी और उस पार्ट 5 में हम जो है क्या पढ़ने वाले हैं, गैमेटोफिटिक जनरेशन पढ़ेंगे, जिसमें मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।